संयम की जरूरत है। ये संयम क्या है? संयम मतलब रेगुलेट करना। अब आप सोचिए कि अगर इस देश को रेगुलेट ना किया जाए, तंत्र शास्त्र ना हो, शासन ना हो, कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, तो क्या होगा? दुनिया का क्या होगा? दुनिया कैसे चलेगी? ये जो चल रहा है पूरा इकोनॉमी कहिए, वो कैसे चलेगी? उसको जब तक उसको रेगुलेशन ना हो, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना रखा हो, तो उसको कैसे चलेगी? ये भी आप छोड़ दीजिए, चलो ये बड़ा एग्जाम्पल हो गया। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर स्कूल में टीचर्स ना नियुक्त करी जाए, स्कूल में बच्चों को, जो क्लासेस में टीचर्स ना हो, अपने आप ही सेल्फ स्टडी करे, सब कुछ रोबोटिक सिस्टम रख दे, तो बताइए रेगुलेशन कहाँ? कौन रेगुलेट करेगा? कौन उसको उनमें संयम लाएगा? ये आप सोचिए। मतलब संयम इतनी बड़ी चीज है कि छोटी सी छोटी चीज के लिए आपको रेगुलेशन, कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। और जब हम आत्म संयम की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उस मार्ग पर जाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, आत्म संयम के लिए हमें बहुत तप की जरूरत है। ये जो संयम है ना, संयम एक साधना है। हमारे जो संयम है वो एक साधना है। आपने सुना है ना कि आत्मा स्वयं का मित्र है, स्वयं का ही शत्रु है। पता है आपको, हम सभी जानते हैं। हमेशा ये बोला जाता है कि आत्मा खुद का ही मित्र है, खुद का ही शत्रु है। मतलब जो भी अपनी लाइफ में वो कुछ कर रहा है, वो उसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, वो बात अलग है। तो इसे लिखा है कि वो खुद का ही मित्र है, खुद का ही शत्रु है। जब जब कोई भी पुरुष अपनी मन इंद्रियों सहित अपने शरीर को जीत लेता है, ठीक है, जो हम अब तक बात करते आए हैं, अब तक जितने भी अध्याय हुए हैं, जितना भी हमने अभी तक सीखा है, और अगर हम उस बात से एक बात को खाली पकड़े कि यदि पुरुष अपने मन इंद्रियों सहित अपने शरीर पर जीत पाता है, तभी उसी समय उसके लिए उसकी आत्मा मित्र बन जाती है। और जब पुरुष अपने मन इंद्रियों सहित ये शरीर को नहीं जीत पाता है, तब उसी समय उसकी आत्मा जो है वो उसके लिए शत्रु बन जाती है। ठीक है, तो संयम होना कितना जरूरी है लाइफ में। अब इसके लिए हमें आपने अगर अष्टांग योग देखेंगे, योग सूत्र में इसके लिए यम नियम की बात करी है। हम उसको आज यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फिर हमारा जो सब्जेक्ट है आत्म संयम पे थोड़ा ऑफ ट्रैक भी हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, और हमें इसी एपिसोड में इसको ख़त्म करना है। उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि जितने भी यम नियम, ये आसन प्राणायाम, ये जितना भी बना साधना, ठीक है, ये जितने भी ये स्टेप्स बने, स्पेशली अगर हम पहले 3 से 4 जो नियम बने हैं, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये जो 4 अष्टांग योग के जो पार्ट है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, तो इसको भी किस चीज के लिए बनाया गया है? अलग अलग चीजों को रेगुलेट करने के लिए, लाइफ में संयम लाने के लिए। किसका? शरीर का, मन का, ठीक है, इंद्रियों का। सबसे पहले आत्म संयम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। जितना भी हमें सिखाया जा रहा है यम नियम द्वारा, ये आत्म संयम की बात नहीं हो रही। ये आपकी मन की वृत्तियों की, आपकी इंद्रियों की, आपके शरीर को कंट्रोल करने के लिए जब हम जब यम नियम फॉलो करते हैं, तो ये क्या है? ये आचरण है। अपने लाइफ में क्या करते हैं? हम इन आचरणों को धारण करते हैं। और जिन आचरणों की बात हुई है, जैसे ब्रह्मचार्य, सत्य बोलना, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना, ठीक है, ये जितने भी बात हुई है यम नियम में, ये सब इसीलिए बोला गया है, जिससे हम जब इनको अपने आचरण में लाते हैं, तो हम अपने जो, देखिए, आत्मा की शुद्धता तो बहुत दूर की बात है। आत्मा की शुद्धता तो आएगी परमात्मा से जुड़ने पर। जब हम आत्मा स्वरूप से परमात्मा को याद करेंगे, आत्म स्वरूप की स्थिति में, जिसमें हम इस आज की क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। पर जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को याद करते हैं, तब हमारी आत्मा की, अंतःकरण की शुद्धिकरण होती है। यम नियम फॉलो करके तो हम सिर्फ अपने मन में चढ़े हुए जो भी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासनाएं हैं, जो हमारी वृत्तियों में पड़ी हुई ये संस्कार जो पड़े हुए हैं, है ना, जो बुराइयां पड़ी हुई है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लोभ, ये जितना भी हमारे अंदर पड़ा है, हम इससे
दूर होते जाते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ों, यम नियम फॉलो करने से ये चीज़ों में फर्क पड़ता है। आसन आसन जो सिखाए जाते हैं उससे क्या होता है, आपकी बॉडी रेगुलेट होती है, आपकी बॉडी पार्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी जो नसें नाड़ियां हैं उनके अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये सब एक कंट्रोल करने का है कि भाई आपकी बॉडी को आप जितना लचीला बनाएंगे, जितना आप उसको आसन में जाएंगे, उतना आपके अंदर आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेन क्या होगा, प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाती है वहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी, प्राण ऊर्जा सही तरीके से फ्लो करेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। सही तरीके से श्वासों को लेना, सही तरीके से श्वासों को छोड़ना, ये सब चीज़ों को हम अभ्यास करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, अपने मन वृत्तियों पे, जो भी हमारे कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, जो काम क्रोध लोभ से हम भरे हुए हैं, उन पे हम थोड़ा कंट्रोल करें। क्योंकि मन क्या है, मन सभी जानते हैं, मन घोड़े की तरह भागता रहता है। मन को नियंत्रण करने के लिए ही ये सब चीज़ों को बनाया गया है। मन को शांत करने के लिए प्राणायाम भी बोला गया। जब हम श्वासों को लेते हैं, जब हम श्वास करते हैं तो इसमें कौन सा तत्व, वायु तत्व, वायु तत्व की जो हलचल रहती है हमारे शरीर में, संकल्प इस वायु तत्व। तो जब हमारे अंदर ये जो हलचल रहती है शरीर में, और जब हम इसको प्राणायाम के द्वारा सही तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे अंदर जो प्राण वायु है, जो वायु तत्व है, वो प्रॉपर रेगुलेट होना लगता है। वो प्रॉपर उसको जो है एक सही दिशा के साथ नियंत्रण तरीके से वो चलती है। तो जब उससे क्या होता है, हमारा मन जो है, जो मन है वो शांत हो जाता है। क्योंकि क्या कहा है, प्राणायाम के द्वारा हमारा मन, और हमारा मन अर्थात हमारे जो विचार चल रहे हैं और जो श्वासें हैं, वो दोनों का गहरा कनेक्शन है। जितना आप अपनी श्वासों को नियंत्रण करेंगे, जितना आप अपनी श्वासों को स्लो डाउन करेंगे, उतना आपका विचार भी कम होते, धीमे होते जाएंगे। तो ये दोनों में कनेक्शन पता है। अब हम बात करते हैं आत्म संयम में। तो आत्म संयम जैसे मैंने कहा एक साधना है। ठीक है, किस चीज़ की साधना, अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बात करूं, बापू जी के ज्ञान के अनुसार, आत्म संयम है आत्म स्वरूप की अनुभूति करना। सिंपल ये इसलिए सिंपल एक शब्द में कि आत्म स्वरूप की अनुभूति करने से ही हम अपने अंदर आत्म संयम ला सकते हैं। ठीक है, जब आत्म स्वरूप हम धारण कर लेते हैं तो हमें किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम अपने आप को आत्मा में स्थित कर देते हैं। मन, इंद्रियां और बुद्धि से हम परे, मन बुद्धि और संस्कार अर्थात मन बुद्धि और ये शरीर से हम परे हो जाते हैं। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, हमारी सभी वृत्तियां जब शांत हो जाती है और हम जब हम स्वाधीन बन जाते हैं, तब हम उस परमात्मा में स्थित हो पाते हैं। और वही हमारी आत्म संयम की बात है। ठीक है, जहाँ पे हमें कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। क्योंकि आत्मा ये शरीर को चलाने वाली है, आत्मा इस मन को चलाने वाली है, आत्मा इस बुद्धि को चलाने वाली है। तो बुद्धि के द्वारा जब हम आत्मा में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हम इसको आत्म संयम प्राप्त करते हैं। अब आत्म संयम प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें हमें लाइफ में करनी है। क्या चीज़ करनी है, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी हम आत्म संयम अपने जीवन में ला सकते हैं। और वो है निरंतर अभ्यास और एक वैराग्य वृत्ति से और निरंतर अभ्यास से हम आत्म संयम ला सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल। आपको अपनी लाइफ में है ना कुछ डिसिप्लिन चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते अपनी लाइफ में। ये जैसे मैंने कहा साधना है। संयम, आत्म संयम को प्राप्त करना, इस अवस्था को प्राप्त करना एक साधना है। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। आज मैं सुबह उठ रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, आपके साथ कर रही हूँ, या ये किसके लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए, स्वयं के लिए कर रही हूँ। अब मुझे कौन सी ताकत जगा रही है रोज सुबह। आप सोचिए, अगर आप
अपनी लाइफ देखिए, सबकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, किसी के पास 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। इस 24 घंटे को आप कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। भगवान ने मतलब ये पूरा जो सृष्टि है, सृष्टि में सभी को, मैं भगवान को बीच में नहीं लाऊंगी, इसलिए हमें आदत है हर टाइम भगवान को रखने की, लेकिन इसके अंदर कोई भगवान का हाथ नहीं है। सभी इंसान को 24 घंटे दिए गए हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो उनके हाथ पे है। ठीक है, जो महापुरुष हुए हैं इस दुनिया में उनको भी 24 घंटे ही मिले थे। जो आत्म स्वरूप आत्म ज्ञान से भरे हैं उन लोगों को भी 24 घंटे मिले थे। और जो पापी मनुष्य है, जो कर्म कांडों में भी फंसे हुए हैं, जो संसारिक भोग विलास में भी पड़े हुए, सबके पास 24 घंटे है। लेकिन आपको जागृत बनाने वाला या आपको कुछ भी चीज प्राप्त करने के, जैसे मैं अपनी बात कर रही थी कि ये सुबह का जो समय है, ये सुबह का समय मुझे क्या प्रेरणा देता है। मैं अपने लक्ष्य को देखती हूँ, अपने लक्ष्य को इतना ऊंचा बनाए, इतना ऊंचा बनाए कि आपको सभी, जैसे कहते हैं ना, पूरी कायनात आपको मदद करे वो करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर कायनात की जगह बोलूंगी, परमात्मा स्वयं आपको मदद करेगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाना होगा। वो आपको विवश कर दे कि आपको सुबह उठना है, क्योंकि जो प्राप्त कर रहे हो, जो जब आप कोई चीज बहुत अच्छी प्राप्त करते हो ना, तो आपको है ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद सोचिए, अगर मुझे पता है जो मुझे मिल रहा है, मुझे उसमें इतनी खुशी मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है, और उस असीम आनंद का मतलब मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर सकती। उसके लिए मेरी नींद खराब हो, उसके लिए मुझे सुबह जगना हो, मुझे सब चीज कबूल है। क्यों? क्योंकि मेरा जो आनंद है, जो मुझे प्राप्त हो रहा है, वो बहुत अद्भुत है, वो एक नशा है। और जैसे जैसे नशे से आया मुझे याद, जैसे जो नशा करने वाला होता है, क्या वो अपने आप को रोक पाता है? मतलब वो नशेड़े जो होते हैं, उनको आप जितना मर्जी उनको संयम लाने की कोशिश कर दो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उसमें मजा आ रहा है। वैसे ही अपने जब लक्ष्य को मैं साध रही हूँ, या मैं इसमें अपने लक्ष्य को कर रही हूँ, मेरा अध्यात्म का लक्ष्य है, मेरे को आत्म स्वरूप की अनुभूति करनी है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। मेरा जो लक्ष्य है वो इतना अद्भुत मुझे अनुभव करा रहा है कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं लगती है। तो ये चीज जो अपना, अगर हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी लेना है लाइफ में, वो सेल्फ डिसिप्लिन तब आएगा जब आपका लक्ष्य काफी ऊंचा होगा। अपने लक्ष्य को ऊंचा बनाए, उससे प्राप्त हुए आनंद को जब आप अनुभव करोगे, तो आपके लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए आपको रेगुलेशंस या कंट्रोल लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आपका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। ओके, चलिए अब इसको आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं एक आर्टिकल के साथ पहले, और फिर इसको हम धीरे और आगे समझेंगे। संयम का महत्व। ठीक है, संयम का महत्व मनुष्यत्व की भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति का मूल पुरुषार्थ है। ठीक है, अगर हमें संयम लाना है तो पुरुषार्थ, मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं होता है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। कोई लोग कहते हैं ना ये आसान है, ये आसान नहीं है, संभव है। याद रखिए, कुछ भी आसान नहीं होता है। आसान तब होता है जब आपने अपनी उसके अंदर अपनी उसमें संकल्प शक्ति डाल दी है, आपने अपने इंटेंशंस प्योर बना दिए कि हाँ मुझे वो प्राप्त करना ही है, तभी आपके लिए वो आसान बन जाता है। तब तक वो मुश्किल ही रहता है, लेकिन संभव हमेशा रहता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मनुष्यत्व की भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति, किसी भी चीज की उन्नति अगर करनी है तो मूल पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ ही हमें करना पड़ेगा। प्रारब्ध एवं भाग्य की अपनी महत्वता है, किंतु देवता भी पुरुषार्थ के ही सहायक और प्रशंसक है। ठीक है, सभी को करना है ना, देवता भी करते थे, सभी करते थे। ऋषि मुनियों ने भी तप करी, क्या जरूरत थी उनको तप करने की? वो तो पहले से ही टैगलाइन लेकर ही आए थे कि वो ऋषि मुनि है, तो ऋषि मुनि लोग तो महान ही होते हैं, तपस्वी ही होते हैं, फिर भी उनको पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो उन्होंने क्यों नियम बनाए अपनी जिंदगी में, क्यों उन्होंने डिसिप्लिन के साथ काम करा उन्होंने? तो सभी को पुरुषार्थ की जरूरत है। अतः अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आत्म जागरण की तत्परता रहे। क्या मैंने जैसे आपको कहा, आपका गोल इतना विशाल होना चाहिए कि आपका अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आत्म जागरण की तत्परता रहे। आपको
मतलब वो करना ही है, वो प्राप्त करना ही है। लेकिन अब देखिए इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि भाई आप क्या लक्ष्य रख रहे हो। अगर आपके अंदर वृत्तियों में आपके अंदर पाप और काम क्रोध और ये सब चीज की वासनाएं पड़ी हुई है, तो आप पाप की ओर ही जाओगे। तो आपको हमेशा आपको आपको मोटिवेशन क्या मिलेगा कि मुझे वो प्राप्त करना है, वो नेगेटिविटी है। लेकिन उसके साथ इसीलिए आत्म संयम बोला, खाली संयम नहीं बोला, आत्मा का ज्ञान, आत्म जागृति, आत्म जागरण हमेशा तत्पर रहना चाहिए। विवेक पूर्वक कामना, वेग की शीतलता, प्रलोभन, आकर्षण के प्रति सजगता एवं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आत्म संयम जीवन की शुभता, दिव्यता और अपूर्व सामर्थ्य जागरण के साधन है। ठीक है, क्या बोला हमें? हमें आत्म संयम जीवन की शुभता, दिव्यता और अपूर्व सामर्थ्य जागरण के साधन है। विषय वासनाएं जन्मांतर तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, सभी जानते हैं। ठीक है, कि विषय वासना जन्मांतर तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। जिस मन में विषय वासना है वहां ज्ञान कभी टिक नहीं सकता। इसीलिए हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? अगर हमें बुद्धि में ज्ञान टिकाए रखना है तो कहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है? शुरुआत यहीं से हो रही है ना, कि हम मन के अंदर ये जो वासनाएं पड़ी हुई है इसको हम खत्म करें। इसको अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो क्या बोला, ज्ञान आपके अंदर टिक नहीं सकता। ज्ञान किसके अंदर टिकता है? ज्ञान किसके अंदर टिकता है? माँ ने समझाया था ना, शेरनी का जो दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में ही टिकता है। तो जो आत्मज्ञान का जो अध्ययन हो, ज्ञान हो, ये किसके अंदर, ये बेहद का ज्ञान किसके अंदर टिक सकता है? जो आत्मा शुद्ध हो, जिसके मन में किसी प्रकार की वासनाएं ना हो। ठीक है, वो ये संसार से मुक्त हो, जिसके अंदर कोई भी अटैचमेंट ना हो। यदि आपका मन किसी और के अंदर लगा हुआ है तो परमात्मा में कैसे लगेगा? हमेशा ये ध्यान रखिए, परमात्मा और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा अर्थात कोई भी ऐसा संबंध, नजदीक का नजदीक से संबंध, माँ का बेटे का, बहन का, भाई का, यार का, दोस्त का, पति का, पत्नी का, किसी का भी नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा यदि आपके बीच में तीसरा होगा। जिस मन में विषय वासना है वहां ज्ञान टिक नहीं सकता। नियम और संयम के बिना जीवन में कोई साधना फलीभूत नहीं होती। तो मैंने जैसे कहा, ये एक तपस्या है, हमें तपस्या करनी पड़ेगी, तप में बैठना पड़ेगा। अपने अंदर की ये जो वासनाएं की जो अग्नि है, इन सबको जलाना पड़ेगा। कैसे जलाना होगा? ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान की तलवार से। ज्ञान स्वरूप में जब हम आत्म स्वरूप में जब हम बैठेंगे तो उसका जो तप है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो दिव्यता है ना, वो हमारे ये सभी वासनाओं को शांत कर देगी, सभी को खत्म कर देगी। तो संयम ज्ञान ज्योति है। क्या है संयम? संयम ज्ञान ज्योति है। हृदय पर संयम से चित्त का ज्ञान होता है। जब हम हृदय पर संयम करते हैं तो चित्त का ज्ञान होता है। देखिए, हमें ये जो भी बापूजी ने ज्ञान दिया कि हमारे अंदर ये जो भी नेगेटिविटी है या जो हमारे संस्कार है, कल मैं बापूजी की एक वीडियो देख रही थी, उसमें बापूजी ने कहा था कि हमारा मन भी मन जो करवा रहा है वो कैसे करवा रहा है, मन क्यों इधर उधर भाग रहा है। मन क्यों भाग रहा है? क्योंकि जो हमारे कारण शरीर में पड़े हुए जो संस्कार है ना हमारे, वो यही कुछ कहना चाहते हैं, इसी तरीके से कहना चाहते हैं कि हृदय पर संयम से चित्त का ज्ञान होता है। तो हमारे जो कारण शरीर में जो गड़े हुए संस्कार पड़े हैं ना, वो संस्कारों के कारण ही हमारा मन इधर उधर भागता है। ये मैं बापूजी की कल एक वीडियो सुन रही थी, तो उसमें बापूजी ये बता रहे थे। तो हमें समझना है कि हमारे जो वो संस्कार है, चैलेंज तो ये है कि हमें अपने संस्कार भी बदलने हैं। अब हम अपनी लाइफ में जब ये ज्ञान सुनते हैं, आत्मज्ञान लेते हैं, ठीक है, आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, जब ये हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे ज्ञान पड़ता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर शुद्धता आती है, मन की शुद्धता आती है। और फिर हम धीरे धीरे उस चीज़ को बार बार प्रयास करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, बार बार उसको अपने
सबकॉन्शियस माइंड में हम उसको बोलते हैं। जैसे कि अभी आपके अंदर आप बहुत भय से भरे हुए व्यक्ति है, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप छोटी छोटी चीज से डर जाते हैं। तो इसके अपने ये संस्कार को आप कैसे छोड़ेंगे? ये संस्कार को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये संस्कार सिर्फ इस जन्म के तो नहीं है, कारण शरीर में अनंत जन्मों से हमारे संस्कार पड़े हुए, आदतें पड़ी हुई है। तो ये बुरी आदतों को कैसे छोड़े, संस्कार को कैसे छोड़े? इसके लिए हमें संयम की जरूरत है। अभी हम जो कर रहे हैं, अर्थात जो अभी हम क्रियामन कर्म कर रहे हैं, उसके द्वारा ही हम अपना प्रारब्ध भी निश्चित कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम अपने आप को वापस एक बार रीड स्ट्रक्चर करें। अपनी पूरे जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा थॉट पैटर्न है, उसमें हम एक नवीनता लाए और अपनी जो पुरानी आदतें जो पड़ी हुई थी उसको हम छोड़ने का अभ्यास करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये दो ही चीज़ों से होता है, वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति किसके लिए? अपने संसार के प्रति। ये संसार जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ठीक है। ये जो वैराग्य बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि संन्यास और कर्मयोगी और कर्म सन्यासी दोनों को एक ही कहा है, दोनों का लक्ष्य एक ही है और दोनों कर्म भी कर रहे हैं। तो इसी तरह हमें वैराग्य कैसे लाना है? हमें वैराग्य अपनी बुद्धि को, ये सभी चीज़ों से अटैचमेंट सबसे हटानी है, ठीक है। डिटैच करना है अपने आप को, ठीक है। मन से, बुद्धि से डिटैच करना है। तो ये चीज़ जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके हमारे अंदर जो जड़ प्रकृति हमारी हो गई है, जो संस्कार पड़े हैं, उसको हमें वापस चेंज करना पड़ता है। तो आज जब भी आप योग में बैठे, ध्यान में बैठे, तो अपनी कोई जो भी बुरी आदतें हैं उसको सबसे पहले हटाने का, वो जो संस्कार है उसको हटाने का पहले काम करें। जब आप वहाँ से स्टेप 1 लीजिए, बेसिक से शुरू करिए। जब तक आप अपनी ऐसी वृत्तियों को नहीं शांत करेंगे, अपनी वृत्तियों को शांत, अर्थात उसके अंदर जो बुराइयां पड़ी है, जो अवगुण पड़े हैं, वो जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम आत्मा तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, समझे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो आगे ये क्या कह रहे हैं? संयम एक साधना एवं साधना का मूल ध्येय है शरीर और मस्तिष्क को बिना थकाए स्वस्थ चेतना की ओर ले जाना। क्या? शरीर और मस्तिष्क को बिना थकाए स्वस्थ चेतना की ओर ले जाना। जो मनुष्य नियम व संयम से चलते हैं, ठीक है, वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन के साथ चलिए, कोई मगजमारी नहीं है, आप हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। मानव जीवन में संयमशीलता की आवश्यकता को सभी विचारशील व्यक्तियों ने स्वीकार किया है, ठीक है। तो अभी मैं संयम के ऊपर थोड़ी बहुत कोट्स बोलूंगी। संयम उस मित्र के समान है जो ओझल होने पर भी मनुष्य की शक्ति धारा में विद्यमान रहता है। ये प्रेमचंद जी ने कहा था कि क्या है, वो आपका मित्र है। आपका मित्र इधर उधर चला जाए तो भी उसकी जो शक्ति, मतलब तो भी उसकी जो महसूसता है कि हाँ वो मेरे साथ है, वो जो अनुभूति आपको रहती है, चाहे वो आपके साथ ना हो, तो वो आपको हमेशा हिम्मत दिलाती रहती है। ऐसे ही संयम उस मित्र के समान है जो ओझल होने पर भी मनुष्य की शक्ति धारा में विद्यमान रहती है, ठीक है। गृहस्थ का घर भी एक तपोभूमि है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या बोला? गृहस्थ का घर भी एक तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई भी इसमें खुश नहीं रह सकता। तो हमें जब भी ये टॉलरेंस पावर को बढ़ाना, डिसिप्लिन क्या है? कोई हमें कुछ कहे, सहन शक्ति रखना, उसको सामने से प्रेम से बात करना, गुस्सा ना करना, ये छोटी छोटी चीज़ें करना, पर तो भी हम करते हैं। वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हमें अपने संस्कारों को बदलना है। अगर आपका संस्कार है क्रोध करना, तो उस क्रोध को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए, अध्यात्म पर चलने के लिए आप कर क्या रहे हैं? अपने आप से पूछिए। खाली बोल देना कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे आत्मस्वरूप बनना है, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ना सुबह उठ रहे हैं, ना पूरे दिन में कभी योग कर रहे हैं, ना ज्ञान सुन रहे हैं, तो आपकी बुद्धि किस में रहेगी? सोचिए, बुद्धि किस में रहेगी? जो चीज़ देख रहे हो, ज़्यादातर हम चीज़ जो देख रहे हैं या जिन लोगों से बात कर रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, हमारा ध्यान उसी में जा रहा है।
और वही एनर्जी हमें मिल रही है और हमारी बुद्धि उसी में ज़्यादातर रहती है। ठीक है, तो क्योंकि आपके आसपास तो माया है, आपके आसपास तो ऐसे लोग हैं जो ज्ञान की बात नहीं करते, जिनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। तो आप सोचिए, अगर आप उस माहौल में रह रहे हो, तो आपके अंदर ये संयम, आत्म संयम, जैसे आत्म स्वरूप की अनुभूति या आत्मज्ञान की तरफ आप कैसे अग्रसर हो सकते हो? उसके लिए आपको कुछ समय संसार से लड़ना होगा, अपने आसपास के लोगों से लड़ना होगा, बस कि मेरे पास यही समय है, मुझे करना है। आपको जो करना है, आपका जो काम है वो हम बाद में करेंगे, ये मेरा समय है। नियम बनाना ही है, 24 घंटे में से 8 घंटे योग, 8 घंटे ज्ञान योग, 8 घंटे काम करिए, 8 घंटे आराम करिए। ठीक है, तो आप खुद सोच कर देखिए। मैं खुद भी एनालिसिस करती हूँ, जब मैं कहती हूँ ना पूरे दिन की मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो मैं खुद ही अपने आप को एनालिसिस करने लग जाती हूँ। कहाँ समय कहाँ जाता है? 8 घंटा आप लोगों ने आराम कर लिया, और जो योगी होते हैं वैसे तो वो और भी कम सोते हैं। ठीक है, चलिए नहीं सोते सोते, जो इस पर हम ज़्यादा नहीं करेंगे तो लोगों को लग जाएगा कि भाई हमारी तो नींद इतनी है। पर देखिए, ज़्यादा सोने की भी ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप गहरी नींद में सो जाते हो, डेल्टा स्लीप में जो सो जाते हो, साउंड स्लीप होती है, तो आपकी 8 घंटे की स्लीप भी 4 घंटे में पूरी हो जाती है। मैं आपको यही कहना चाह रही थी स्टार्टिंग में भी कि आपके पास कुछ लक्ष्य होना चाहिए जो आपको जगा दे रोज सुबह। देखिए, बहुत, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मेरा खुद का निजी अनुभव है कि मेरा लक्ष्य ऐसा है जो मुझे जगा देता है, जो मुझे विवश कर देता है कि बस हो गया, मेरे जो शरीर को आराम चाहिए था उतना आराम मुझे पर्याप्त मिल चुका है, अब मुझे अपनी आत्मा को जागृत करना है, ये मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैं सुबह अपने आप ही उठ जाती हूँ, उठाने वाला उठा देता है, कराने वाला करा देता है। क्यों? मैंने वो लक्ष्य को, इंटेंशन को बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन से पकड़ के रखा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एपिसोड में मैंने अभी तक तो मैं गीता पे आई नहीं हूँ, इसलिए ये एपिसोड हम फिर से कंटिन्यू कल करेंगे। इसलिए कल तो नहीं, कल संडे है तो हमारा कल एपिसोड नहीं होगा, लेकिन हम इस पर फिर से बात करेंगे, क्योंकि मेरे लिए ये सबसे फेवरेट चीज़ है। क्योंकि मैं हमेशा धारणाओं पे जोर डालती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। अगर हमारे पास ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं होगी, चाहे, और वो भी अध्यात्म के मार्ग में, यदि हमारे अंदर कुछ त्यागने की इच्छा नहीं होगी, तप करने की इच्छा नहीं होगी, तो हम अपने अध्यात्म के लक्ष्य पर नहीं प्राप्त कर सकते। वो संभव है पर हमेशा मुश्किल बना रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से एनालिसिस करिए, अपना जुनून दिखाइए अपने लक्ष्य के प्रति। हमारा लक्ष्य सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, पूरे विश्व का हमें कल्याण करना है। तो इसके लिए हम आलस्य, अपने आप को आलस्य में नहीं डूबा रख सकते। हमें हमेशा वो जोश और उमंग में रखना है, क्योंकि ये समय की पुकार है। क्या? ये समय की पुकार है। ओके, चलिए इसके आगे और पढ़ते हैं। संयम का अर्थ है सदा सचेत रहना। संयम का अर्थ है सदा सचेत रहना कि अंतर स्थल में क्या घट रहा है, डीप एनालिसिस करना, चेक और चेंज करना। क्या? चेक और चेंज करना। संयम का अर्थ है सदा सचेत, सदा जागृत रहना, अंतरकाल में क्या घट रहा है। अविवेकी व्यक्ति संयम पर भाषण दे सकता है और संयम की मिठास भी चख नहीं सकता है, जबकि वह मिठास आंवले की मिठास की तरह पुष्टिकारक तथा रोगों का निवारण करने वाली होती है। क्या होता है? उसका स्वाद शुरू शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है। संयम मतलब कोई चीज़ का त्याग करना और फिर उस चीज़ की ओर बढ़ना। तो आंवला क्या होता है? शुरू शुरू में आंवला खाते तो उसका स्वाद किसी को अच्छा नहीं लगता, फिर वो धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। उसके ऊपर आप पानी पियो तो आपका मुंह एकदम मीठा हो जाएगा। तो संयम भी कुछ ऐसा ही है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे भी यहाँ और अपने आप को भी उस कटघरे में खड़ा करें जहाँ पे हम सिर्फ भाषण ही दे सकते हैं। मैं ये नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं अभी, जो इतना जोश आप में भर सकते हैं,
लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो केवल भाषण तक रह जाए, इसीलिए हम रोज योग करते हैं। जो भी हम बातें करते हैं उसको डीप एनालिसिस करते हुए, अपने अंदर उतारते हुए उसको धारण करते हैं। आत्मस्वरूप खाली बोल नहीं रहे, उसको धारण करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मन बुद्धि संस्कार पर हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं, उस पर जीत प्राप्त कर रहे हैं, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये केवल भाषण मात्र नहीं है। जिनको आज मेरा पहली बार सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि ये कहने वाले तो बहुत आए लेकिन कर नहीं रहे, तो आप इस पूरे मेडिटेशन के साथ जुड़िए। ये तब आपको पता चलेगा कि हम उसकी बहुत गहराई से उसका अभ्यास कर रहे हैं, निश्चय बुद्धि के साथ कर रहे हैं, एक डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता है। ठीक है, बस हम करते जा रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन आता ही जाएगा ना। 1%, 0.01%, पर परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि आप जो वाणी बोल रहे हो, जो आप संकल्प कर रहे हो, वो खाली तो कहीं नहीं जाएंगे। आपके आसपास वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, आपके आपके शरीर के अंदर वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। आप उस ऊर्जा उस ऊष्मा में परमानेंट रहने का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे हम उसको सिर्फ 10 मिनट उसको अनुभव करते हैं। 10 के बाद हम उसको कितना 10 के बाद हम घंटा, 1 घंटे, फिर हम कैसे हमारी अवस्था कैसे हो जाती है, नित्य योगी योग युक्त अवस्था हो जाती है। मैं योग युक्त अवस्था के बारे में भी इसके अंदर क्या कहा है वहां पर भी लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आगे हम 2 और छोटे छोटे बात कर लेते हैं कोट्स इसके ऊपर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये कोट्स मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि इसके अंदर ज्ञान समाया हुआ है, तो आप मेरे से सहमत होंगे, इसलिए आगे सुनते जाइए। यही साधक आत्म तत्व, यही साधक लिखा है नीचे, चेक रीचेक सुपर चेक चेंज ट्रांसफॉर्म। परफेक्ट, कितना सही लिखा है उन्होंने कि पहले चेक करो, फिर से रीचेक करो, सुपर चेक करो, फिर उसके बाद चेंज लाओ अपने अंदर। चेक कर लिया, सब कुछ पता चल गया, क्या पता चल गया, अंतर स्थल में क्या घट रहा है पता चल गया, क्या गलती है कर ली, सब कुछ कर लिया। अब उसको चेंज करना है। चेंज के बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर एक दिव्य परिवर्तन होगा, आप एक अलग ही दिव्य ऊर्जा से भर जाएंगे, है ना। ओके, यही साधक, वही साधक आत्म तत्व की अनुभूति कर पाता है जिसका वर्ण आत्मा करती है, और वह उसी को करती है जो संयमी होते हैं। ये उपनिषदों में से लिया गया है। क्या कह रहे हैं, हमें जो आत्म तत्व की अनुभूति करनी है वो कब होती है, जिसका वर्ण आत्मा करती है। ठीक है, जो जिसका वर्ण आत्मा करती है और वह उसी को करती है जो संयमी होता है। ठीक है, आत्मा में जब हम कैसे चलते फिरते, आत्मा का अनुभूति कैसे रहती है, जब हम अपने लाइफ में कुछ संयम नियम फॉलो करते हैं, कुछ डिसिप्लिन लाते हैं, वैराग्य लाते हैं, कुछ त्याग करने की भावना लाते हैं। उस आंवले की फल की तरह जो शुरू में तो हमें इतना स्वाद नहीं देता है, और फिर बाद में उसकी मिठास जो होती है वो हमेशा हमें, हमारे मुंह को कई देर तक मीठा रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से ही संयम हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। संयम का अर्थ है जब आकर्षणों की ओर जाने के लिए मन सहज रूप से रुक जाए। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी वंडरफुल बात है, ध्यान से सुनिए। वन ऑफ द बेस्ट लाइन की संयम का अर्थ है जब आकर्षणों की ओर, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से योग से क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम इधर उधर मन भटके नहीं, कभी भाई में, कभी बहन में, कभी अपने काम में, कभी दोस्तों में, कहीं ना कहीं भटकता रहता है। परमात्मा को छोड़ के सब जगह पे भटकता है। वो एक कहानी आपने सुनी होगी ना कि बंदर वाली, उसको बोलता है कि तू, उसको बार बार बंदर याद आता है, भगवान याद नहीं आता। जैसे ही उसको बोलता है उसका गुरु कि तू एक काम कर, सिर्फ बंदर को याद कर और किसी को याद मत कर। ठीक है, तो फिर उसको कोई और चीजें याद आने लग जाती है। तो मन ऐसा ही है, मन भटकता रहता है, वो तो आकर्षणों के प्रति भागता रहता है। पर जब संयम का अर्थ वो हो जाता है कि जब हमारे आकर्षणों की ओर जाने के लिए जो मन है ना, वो सहजता रुक जाता है, उस पर हमें कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। तो वो संयम है। वो संयम जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं, ज्ञान को अपनाते हैं। ठीक है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा क्या बोला, ज्ञान से पवित्र बनाने वाली ना वस्तु है ना तत्व है, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जब हम ज्ञान से अपने आप को भरते हैं तो मन सहजता से आकर्षणों में, जो भी आकर्षण कर रहा है हमें, जो जिसकी तरफ मन भाग रहा है, वो सहजता से रुक जाता है। यही संयम है।
ठीक है, तो ये कुछ कोट्स थे, और अब नेक्स्ट 5 मिनट और ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये एपिसोड